नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं आधुनिक भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं, उससे पूर्व महात्मा गांधी ने जो प्रारंभिक आंदोलन किए थे, उसी श्रृंखला में इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था चंपारण आंदोलन। अब आप हम आज पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। मिल मजदूर आंदोलन आंदोलन उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है कि ये अहमदाबाद भारत के कौन से राज्य में पड़ता है। इसका आप कमेंट में जवाब दो कि कौन से राज्य में पड़ता है ये अहमदाबाद। अब हम चलते हैं कि उस समय की स्थिति, कि इसका जो है आंदोलन क्यों हुआ या उस समय कंडीशन क्या थी। तो हमारा टॉपिक है कि उस समय की स्थिति, कि उस समय क्या परिस्थिति थी, उसको हम समझेंगे ताकि बहुत ही जल्द हम इसको एकदम क्लियर समझ पाएंगे कि उस वक्त प्लेग रोग फैल रहा था। उस समय प्लेग रोग फैल रहा था। जिस तरह साथियों कोरोना आया, कोरोना महामारी फैली, तो कौन आदमी मरना चाहता है। तो वो जैसे शहरी क्षेत्र में फैला या गांव में फैला या किसी क्षेत्र विशेष में फैला, तो वहां जो काम कर रहे थे मजदूर, तो वो अपना अपना जो कार्य क्षेत्र का जो इलाका है उसको छोड़ करके ऐसे स्थान पर चले गए जहां ऐसी महामारी कम हो या बिल्कुल नहीं हो। तो जो मजदूर अहमदाबाद की मिल में काम करते थे, तो वो भी जाने लग गए। तो मजदूर पलायन करने लग गए। क्यों करने लग गए? प्लेग रोग के कारण। ये प्लेग रोग उस समय फैल रहा था और इस कारण मजदूर मजदूर पलायन कर गए, पलायन करने लग गए। कि जो बाहर देशवास से जो मजदूरी करने के लिए आए थे उस मिल में, तो वो मजदूर वहां से जाने लग गए कि यह महामारी है और महामारी के दौरान हम जो इसका शिकार हो सकते हैं, इसलिए वो भी पलायन करके चले गए। तो फिर तीसरी कंडीशन क्या थी कि उन मजदूरों को रोकने के लिए, यदि सारे मजदूर चले जाएंगे तो उस मिल का या जो कारखाना है उसका संचालन कैसे होगा। तो उन मजदूरों को रोकने के लिए मिल मालिकों ने मजदूरों को रोकने के लिए वहां के मिल मालिक थे, उन्होंने प्लेग बोनस दिया। अब हम इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोरोना आया, कोरोना के टाइम यदि जो मजदूर काम कर रहे थे अगर वो जाने लग जाए, तो वहां के जो मिल मालिक जो भी हो, तो उन मजदूरों को है कोरोना बोनस दे सकते हैं। उसी तरह से उस समय प्लेग बोनस दिया कि ये जो मजदूर ज्यादा जा रहे हैं तो हो सकता है इस लोग के कारण वो यही टिके रहे। तो ये प्लेग बोनस दिया। तो ये ऐसी कंडीशन थी जिसका हमने विवरण किया है कि प्लेग रोग फैल रहा था, प्लेग बोनस दिया गया। अब ऐसा क्या कारण हुआ कि जो है उन मजदूरों को आंदोलन करना पड़ा। एक और कारण जो है हम यहां लिख लेते हैं कि विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के कारण उस समय महंगाई बढ़ी। देखो ये इंपॉर्टेंट कारण और है। तो हमने ये देखा है कि प्लेग रोग फैल रहा था, मजदूर पलायन कर रहे थे, उनका पलायन रोकने के लिए प्लेग बोनस गवर्नमेंट ने जो वहां की जो मिल थी उनके संचालनकर्ताओं ने प्लेग बोनस दिया। प्रथम विश्व युद्ध के कारण उस समय महंगाई भी बढ़ गई थी। अब हम देखेंगे कि उस आंदोलन के कारण क्या थे, कि किस
कारणों से, किन कारणों से इन मजदूरों को जो है आंदोलन करना पड़ा, अब हम उन कारणों को देखते हैं। कारण, आंदोलन के कारण, पहला कारण है कि जब महामारी खत्म हो चुकी, जैसे कोरोना चला गया, तो उन विशेष कंडीशनों को अभी गवर्नमेंट ने हटा दिया। उसी तरह से वहां के मिल के जो संचालक थे उन्होंने प्लेग बोनस को हटा दिया। अब क्यों हटाया? कि महामारी प्लेग रोग कम हो जाने के कारण, कम हो जाने पर प्लेग बोनस जो मजदूरों को दिया था ताकि ये रुके, तो प्लेग बोनस को हटा दिया गया। ये एक पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि दूसरा कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण, युद्ध के कारण महंगाई बढ़ चुकी थी। तो साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ चुकी थी, एक कारण तो ये, और दूसरा प्लेग रोग जब कम पड़ गया तो बोनस को हटा दिया। तो मजदूरों की ये डिमांड थी, मजदूरों की मांग थी, मजदूरों ने महंगाई बढ़ने के कारण प्लेग बोनस की जगह 50% वेतन वृद्धि की मांग की। 50% वेतन वृद्धि की मांग की। माना कि किसी मजदूर को 100 रुपया मिल रहा हो, तो 50% और वृद्धि कर दे, तो इसका मतलब 150 रुपए उसको देना पड़े। तो मजदूरों ने महंगाई बढ़ने के कारण, बिना कारण भी उन्होंने नहीं मांगा, जब प्रथम विश्व चल रहा था और महंगाई बढ़ चुकी थी, तो महंगाई बढ़ने के कारण प्लेग बोनस की जगह 50% वेतन वृद्धि की मांग की, मजदूरों ने की। अब ये जो कारण थे कि हमने देखा है कि रोग कम हो गया, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ गई और मजदूरों ने 50% वेतन बढ़ाने की मांग करी। अब हम देखते हैं कि उस आंदोलन के दौरान क्या हुआ। साथियों, आप बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको जो है अच्छी तरह से चीजें समझ में आएगी कि हमने इसमें क्या बताने की कोशिश करी है, या हमने लिखा था कि आंदोलन के कारण, तो अब हम लिखेंगे आंदोलन के दौरान। अब हम देखेंगे कि उस आंदोलन के दौरान क्या हुआ। हमने देखा उस समय की कंडीशन क्या थी, और उस समय जो है मजदूरों ने क्या मांग करी। तो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि जब महात्मा गांधी को पता चला कि वहां ऐसी समस्या है, और तो वो वहां पे भी गए, उनकी सब समस्याओं को सुना कि वास्तव में महंगाई बढ़ चुकी है। तो मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी ने मजदूरों के समर्थन में, भूख हड़ताल की। अब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूं कि भूख हड़ताल, इससे पहले जितने भी सत्याग्रह हुए तो उसमें असहयोग या अहिंसा सत्याग्रह वो सारे तत्व थे, लेकिन पहली बार जो है भूख हड़ताल की जो तकनीक है यहीं पर आजमाई थी महात्मा गांधी ने, और उन मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की। और जब महात्मा गांधी मजदूरों के पक्ष में आए तो मिल मालिक जो है सोचने पर विवश हो गए, और उन्होंने आगे होकर कहा, मिल मालिक जो है
20% मिल मालिक, वहां की मिल के जो मालिक थे वो 20% वेतन वृद्धि पर वेतन वृद्धि पर राजी हो गए, राजी हो गए। देखो, जब महात्मा गांधी ने इस मुद्दे पे हस्तक्षेप किया तो मिल मालिक जो है महात्मा गांधी के प्रयासों से उन्होंने 20% वेतन वृद्धि को स्वीकार कर लिया, 20% वेतन वृद्धि को स्वीकार कर लिया। अब हमें यह समझना चाहिए कि जब विरोध बढ़ा तो मिल मालिकों ने 20% वेतन बढ़ा दिया और मजदूर चाह रहे थे कि हमें 50% बढ़ा दिया जाए। अब दोनों का जो है डिस्कस क्या निकला। तीसरा, गांधी जी ने 50% वेतन वृद्धि की जगह 35% वेतन वृद्धि, जब महात्मा गांधी ने देखा कि 20% तो मिल मालिक दे रहे हैं, मजदूर 50% की मांग कर रहे हैं कि इतना वेतन और बढ़ा दो, तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और 50% वेतन वृद्धि की जगह 35% वेतन वृद्धि करने पर सहमति बनाई। अब हम यहाँ देखेंगे कि 50% तो मजदूर मांग कर रहे थे, 20% मिल मालिक देने को तैयार हो गए थे, तो महात्मा गांधी ने बीच का रास्ता निकाला और 35% जो है वेतन वृद्धि मजदूरों को दी जाए और इस तरह से जो सभी प्रकार का समाधान हो गया। अब हम देखेंगे कि इसका महत्व, इस आंदोलन का महत्व क्या रहा हमारे भारतीय इतिहास में। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन का जो है महत्व क्या है, हम यह देखेंगे कि महत्व, पहला तो है कि भूख हड़ताल पहली बार प्रयोग में लाए, पहली बार प्रयोग में लाए और सत्य व अहिंसा के बल पर अपनी बात मनवाने पर सफल सफल हुए। साथियों, अब हम इसमें देखेंगे कि 20% मिल मालिक दे रहे थे, मजदूर 50% की मांग कर रहे थे। अब वो मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि प्लेग रोग फैल रहा था, महामारी फैल रही थी और दूसरी बात, प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई बढ़ चुकी। जब दोनों देश लड़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ना सुनिश्चित है और बढ़ गई। दोनों देश की जगह वहां तो बहुत सारे देश लड़े। जब महंगाई बढ़ चुकी थी तो उन्होंने 50% वेतन की मांग करी, लेकिन महात्मा गांधी ने दोनों पक्षों के बीच का समझौता कराया और 35% जो है वेतन वृद्धि पर उनको राजी कर लिया गया। तो साथियों, हम देखेंगे कि मजदूरों के समर्थन में महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठे तो वहां के मिल मालिकों को भी विवश होना पड़ा और इस कार्य में एनी बिसेंट, अनसुया बेन आदि ने समर्थन किया तथा सक्रिय सहयोग दिया।
हम यहाँ देखेंगे कि जो ये अनसुया बहन थी, तो इन्होंने इस अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के लिए अपना जो है सक्रिय सहयोग दिया। साथियों बने रहिए आप हमारे चैनल पे। अब हम अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं कि चंपारण आंदोलन हमने पढ़ लिया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पढ़ लिया, और अब हम पढ़ेंगे खेड़ा आंदोलन। खेड़ा कहाँ पर है, उस आंदोलन के समय वहां की परिस्थिति क्या थी और क्या कारण थे। तो हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं, तो देखना ना भूले। थैंक यू।